बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या होते हैं और किस किस तरीके के अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब पहले छोटा सा जो पार्ट रहेगा वो बेसिक पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन और सारा सब कुछ करेंगे अल्कोहल्स के बारे में। अब देखो आपको पता है ये कि OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OH ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। अब अल्कोहल भी मोनोहाइड्रिक हो सकता है, डाईहाइड्रिक हो सकता है, ट्राईहाइड्रिक हो सकता है, या फिर आप पॉलीहाइड्रिक बोल सकते हैं। अब मोनोहाइड्रिक किसको बोलोगे? जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता है, जैसे कि ये है। और अगर जिसमें दो OH ग्रुप होंगे उसको आप क्या बोल दोगे? डाईहाइड्रिक। और जिसमें अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राईहाइड्रिक। और जिसमें आप इससे ज़्यादा ग्रुप मतलब लगा दें OH तो उसको आप क्या बोल देंगे? पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, इनमें से फेमस कौन सा है? एक तो डाईहाइड्रिक, मतलब कि अगर सिर्फ आप ये दो कार्बन माने CH3OH और ये दूसरा भी CH3OH, तो इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ग्लाइकोल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अल्कोहल में जो दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है वो डाईहाइड्रिक ही है। ठीक है ना। फिर अगर आप 3 ले लें, मतलब ये तीनों ले लें कार्बन, तब आप इसको क्या नाम देते हैं? ग्लिसरॉल आप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ये तीनों कार्बन ले लिए जाते हैं तो आप इसको क्या नाम देते हैं? ग्लिसरॉल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। अब देखो अगर आप टाइप देखें अल्कोहल की, जैसे एक तो आप नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक। अब आपको एलिफेटिक ग्रुप पता होगा क्या होता है। एलिफेटिक क्या? जिसमें कोई एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट ना हो, जैसे मैंने अभी सिंपल लिखा था, ये सारे क्या थे? एलिफेटिक ही थे। आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल भी हो सकता है। एरोमेटिक अल्कोहल कैसे होगा कि बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या लगा है बच्चों? बेंजीन के ऊपर ऐसे लगा है ये CH2 और ये OH। ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल हो जाएगा। पर अगर आप क्या कर दें कि ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर अगर आप OH लगा दें तो आप इसको अल्कोहल नहीं बोलते हैं, ये अलग कैटेगरी बन जाती है, जिसको आप क्या बोल देते हैं बच्चों? फिनोल बोल देते हैं। तो एरोमेटिक अल्कोहल ये कौन सा है? एलिफेटिक है। ये वाला कौन सा है बच्चों? एलिफेटिक। और ये कौन से हो जाएंगे? एरोमेटिक अल्कोहल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास वैसे तो एक एलाइलिक अल्कोहल भी होता है। आपने 2 पोजीशन सुनी होंगी, एक विनाइलिक और एक कौन सी सुनी है? एलाइलिक। विनाइलिक क्या होता है? तब डबल बॉन्ड के साथ ही अगर OH ग्रुप लग जाए तो ये विनाइलिक अल्कोहल है, और अगर डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अगर OH लगा दिया जाता है तो आप इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई है? अब देखो अल्कोहल की डिग्री भी आपको पता होनी चाहिए। क्या बच्चों? अल्कोहल की डिग्री, कि अल्कोहल कौन कौन सी डिग्री का हो सकता है। अल्कोहल 1 डिग्री का हो सकता है, अल्कोहल 2 डिग्री का हो सकता है, अल्कोहल 3 डिग्री का हो सकता है। अगर जैसे कि सिंपल मैंने लिख दिया कि CH3OH, तो ये 1 डिग्री का है। और अगर यहीं पे ही कैसे लगा हुआ हो, ये ऐसे, मतलब सेकेंडरी कार्बन पे अगर OH जुड़ा होता है, सेकेंडरी कार्बन पे अगर OH जुड़ा होता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है। और अगर 3 डिग्री कार्बन पे अगर OH जुड़ा होता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। इसमें शायद कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्या है कि अल्कोहल के टाइप क्या क्या हैं? एरोमेटिक क्या होगा? एलिफेटिक क्या होगा? एलाइलिक क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए, और साथ साथ में आपने डिग्री ऑफ अल्कोहल भी सीख लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोमेनक्लेचर है उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। एक तो हम यूज़ करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं, जिसमें आप कॉमन नेम लिखते हैं, तो वहाँ पे पीछे आप सीधा क्या लिख देते हैं? अल्कोहल लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपने लिखा है CH3 CH2 OH, आप इसका नाम बताएं तो आप क्या बोलेंगे? भाई ये आपको पता है 2 कार्बन है तो आप इसको बोल देते हैं इथाइल, और ये क्या है? OH ग्रुप है जिसको अल्कोहल बोलते हैं, तो आप क्या नाम दे देंगे इसको? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो कॉमन में आप क्या नाम यूज़ कर देते हैं? पीछे आप लगा देते हैं अल्कोहल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब अगर आप देखें एक यूज़ किया जाता है कार्बिनोल। क्या यूज़ किया जाता है? कार्बिनोल यूज़ किया जाता है। और CH3OH को
क्या है, CH3OH को बच्चों क्या बोला जाता है, कार्बिनोल। क्या बोला जाता है, कार्बिनोल बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं लिख दूं कि CH3 CH2 और ये लगा दिया है OH, तो आप इसको क्या बोलेंगे, देखो ये है मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल, और इसको मैंने अभी एक कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा होता है तो उसको कार्बिनोल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, CH3OH को कार्बिनोल बोला जाता है। ठीक है, अगर वैसे आप जो IUPAC नेम है, जिसको IUPAC जो नेम हम बोलते हैं, उसमें क्या यूज़ कर लिया जाता है पीछे, वहाँ पे यूज़ किया जाता है OL। ठीक है, अल्कोहल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, OL यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप इसका नाम अगर रखें, ये CH3 CH2OH, इसका IUPAC नाम रखें तो आप क्या बोलेंगे, इसको इथेनॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे, इथेनॉल, मतलब OL यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आपका जो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब शो करता है, मतलब जो फॉर्मूला अल्कोहल का होगा ऐसा कौन सा और फंक्शनल ग्रुप है सेम फॉर्मूला मतलब उसका भी है, तो आपको पता होगा किसके साथ शो करता है, ईथर के साथ शो करता है। जैसे अगर लिखें कि भाई एक तो है CH3 CH2OH, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा C2H, ये क्या है 6 हो जाएंगे, 2 ये रहे, एक ये रहा, टोटल 6, और ये O। अगर यही मैं ईथर लिखूं तो ईथर क्या होता है, ये वाला, तो ईथर का फार्मूला भी तो सेम बनेगा ना, क्या बनेगा, C2H6O। ठीक है, तो ये इसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है, किसके साथ, ईथर के साथ। अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम अल्कोहल को बना सकते हैं, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। देखो आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड है और आपके पास कीटोन है, क्या करना है, अब आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मान लीजिए जो आपने 10th में सीखा था ना, आप वही लगाइए सबसे पहले। तो आपके पास अल्कोहल है और क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि भाई कोई भी 2 या 3 मेथड आप बता दीजिए अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर वो स्पेसिफिक मेथड बोलेगा कि आपको कीटोन से बनाना है या फिर आपको एल्डिहाइड से बनाना है। तो मान लो अब आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की अब आप क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हमें याद रहता है H2 और निकल। ठीक है ना, अगर आप इसकी रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास अल्कोहल ही बन जाता है। वो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे R ग्रुप जो लेना चाहें वो आप ले लें। और यही आप किसके साथ करते हैं, आप यहाँ कीटोन भी ले सकते हैं। कीटोन कब बन जाएगा, यहाँ भी R ग्रुप लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपने एल्डिहाइड लिया था तो प्राइमरी अल्कोहल बना था, देखो ये प्राइमरी है ना, पर अगर आप कीटोन लेते हैं तो यहाँ पे OH आ जाएगा, मतलब ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी डिग्री का हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी तब एल्डिहाइड को का रिडक्शन करेंगे और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं आपने सुने होंगे, एक तो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और फिर क्या है, NaBH4। ठीक है, सोडियम बोरो हाइड्राइड इसका नाम है। अगर इन दोनों का यूज़ करके भी चाहे आप एल्डिहाइड को रिड्यूस कर लें चाहे आप कीटोन को रिड्यूस कर लें, वो दोनों ही क्या देंगे, अल्कोहल। मतलब जैसे हमने सेम रिएक्शन किस में की थी, इस वाले में किया था ना, अभी सेम आपको मिलेगा। पर आपको याद रखना है कि NaBH4 भी वही काम करने वाला है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी वही काम करने वाला है। ठीक है ना, पर जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसको थोड़ा सा हैंडल करना हमारे लिए आसान होता है, और ये रिएक्टिव भी होता है ज़्यादा, और क्या होता है, महंगा भी होता है। ठीक है, अब एक बार हम मैकेनिज्म देखेंगे NaBH4 कैसे रिडक्शन करता है अल्कोहल की, मतलब नॉट अल्कोहल की, कीटोन की कैसे, या फिर एल्डिहाइड की कैसे रिडक्शन करता है। वो तो बना देगा ना रिडक्शन करके अल्कोहल को। अब देखो मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी है, आप ये सिर्फ मान लें कि यहाँ पे भाई हो सकता है यहाँ पे R और R हो, मतलब मैंने कीटोन लिया हो, और हो सकता है यहाँ मैं R की जगह पे H ले लूँ, मतलब आप दोनों मान सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, NaBH को अगर कोई बच्चों आपको बोले कि इसको ब्रेक डाउन करें तो आप
सबको पता है, आप लिख देंगे Na पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव, ऐसे ही लिख देंगे। अब आपको कार्बोनिल, इस पार्ट को जो CO पार्ट है इसको कार्बोनिल बोलते हैं आप। तो देखो ये कैसे रिएक्शन शो करता है, ये हमेशा, क्योंकि O जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब देखो, अब जो ये H है इसके पास है नेगेटिव चार्ज, है ना, तो ये आप ऐसे लिख लें इसके कि भाई ये यहाँ H लिख लें, ये H है और ये BH3 है, तो इसके ऊपर नेगेटिव रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखो हमारे पास बन क्या जाएगा कि ये कार्बन है, कार्बन ये बॉन्ड इसके ऐसे ही हैं, आपने R माना, चाहे आप H मतलब आप एल्डिहाइड ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे क्या जुड़ गया है आके, एक H जुड़ गया है, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन के साथ आके कौन जुड़ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो पार्ट बच गया उसको यहाँ पे जोड़ दो। क्या बच गया है, BH3, है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना पहले। तो यहाँ पे कितने H और बाकी हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब 3 ऐसे और H नेगेटिव आ सकते हैं, जैसे पहले हमने ये निकाला था, ऐसे 3 और आ सकते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल की तो हमने H के साथ रिएक्शन कर दी, ऐसे ऐसे हम 3 और ला सकते हैं, बोलो 3 और ला सकते हैं। तो मतलब हमें जो चाहे एल्डिहाइड होगा चाहे कीटोन होगा उसके 4 मॉलिक्यूल लगेंगे। कितने लेंगे हम, 4 मॉलिक्यूल लेंगे। मतलब हम ऐसे लिख देंगे कि भाई ये कार्बन है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये आपने R माना है, यहाँ H माना है, एक H तो यहाँ आ ही गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे 4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे और ये सिर्फ एक यहाँ बोरोन बच जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको कर देनी है इसकी हाइड्रोलिसिस। क्या कर देनी है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है। CH3O पॉजिटिव, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको 4 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल अल्कोहल के मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक H यहाँ पे और ये बना दें आप OH, ठीक है। मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा। तो ये जो बोरोन में अगर जाएगा यहाँ पे जो चार्ज रहेगा, ठीक है। यहाँ एक गलती हुई है ना, ये यहाँ ऑक्सीजन भी तो आएगा ना, ये थोड़े कहीं गया था, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो बोरोन के पास तो OH नेगेटिव आएगा और O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, H। मतलब यहाँ से तो अल्कोहल बाहर आ जाएगा और ये भी OH जो है वो क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे, और ये मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अब सेम रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली किसकी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की है, उसकी भी ध्यान से समझना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कैसे लिखोगे, देखो सिर्फ उसकी ब्रेकडाउन समझ लो और बिल्कुल सेम है। कैसे लिख दोगे, लिथियम पॉजिटिव लिखोगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड H4 नेगेटिव, जैसे यहाँ पे किया था, सेम है ना। और यहाँ पे भी 4 मॉलिक्यूल ही लगेंगे, ठीक है। बस आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ बोरोन की जगह पे कौन आ जाएगा, जैसे यहाँ बोरोन था ना और सब कुछ सेम चलेगा, यहाँ पे क्या लगा दोगे, एल्यूमिनियम लगा दोगे, ठीक है, बोलो। और फिर वही हाइड्रोलिसिस कर देनी है और आपके पास अल्कोहल आ जाएगा। 4 मॉलिक्यूल आपको चाहिए होंगे और 4 आपको क्या मिल जाएंगे, मोल ऑफ अल्कोहल मिल जाएगा, अगर आप एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करते हैं या एक सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करते हैं। क्या आप सबको बात समझ में आ गई है? चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एस्टर से बनाएंगे, ठीक है। एस्टर आप सबको पता है क्या होता है, एस्टर एक बार लिख लीजिए। एस्टर कैसे करेंगे, बनाएंगे मतलब, और उसकी आपको रिडक्शन करनी है सोडियम और अल्कोहल का यूज़ करके। किसका, सोडियम और अल्कोहल का यूज़ करके उसकी हमें क्या करनी है, रिडक्शन कर देनी है। तो देखो सबसे आसान है ये, क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे अल्कोहल के। एस्टर कैसे होता है बताओ, एस्टर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये होता है एस्टर। इसकी रिएक्शन किसके साथ बोली मैंने, Na और अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ आपको रिएक्शन करनी है, रिडक्शन करनी है आपको। तो यहाँ पे आपको मिल क्या जाता है, एक तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, एक तो ये वाला अल्कोहल आपको मिल जाएगा और एक यहाँ से जो अल्कोहल मिलने वाला है एक आपको वो मिलेगा, ठीक है। मतलब जितने भी कार्बन यहाँ पे होंगे
वो मिल जाएंगे, और एक इस साइड से अल्कोहल। मतलब देखो, अगर इसको एक ऐसे मान लो कि ये था CH3, CH2, CO, और ये है O, CH3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3 और ये CH2 करना, ठीक है, ये CH2, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, ये OH आ जाएगा। एक कार्बन और है ना अभी तो, हाँ एक कार्बन और है, ये आप कार्बन लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये वाला कार्बन भी तो है ना, तो यहाँ लिख देंगे आप CH2OH, और एक ये वाला अल्कोहल आपको मिलेगा CH3OH, ठीक है। तो 2 अल्कोहल आपको मिल जाते हैं CH3OH। तो ये हमने किसका यूज़ करके बनाया है, ये हमने एस्टर का यूज़ करके बनाया है, किसको, अल्कोहल को, ठीक है। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। नाम लिख लीजिए, कहाँ, एक मिनट बच्चों, यहाँ नाम लिख लीजिए इसका, बोवेलेंट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन तो आपको पता ही है, पूछी जाती ही हैं, तो आपको याद रखनी है, ठीक है, ब्लैंक रिडक्शन, क्योंकि एस्टर था। आप ये जानते हैं डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक का है तो उसका रिडक्शन ही करना पड़ेगा, तब आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, अल्कोहल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बना लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड से बना लिया हमने, और एक निकल से बनाया है, और अभी इससे बनाया है, एस्टर से बनाया है, ठीक है। अब आपको किससे बनाना है, अगर आप हाइड्रेशन कर देते हैं एल्कीन का, एल्कीन लिखें पहले तो, एल्कीन मतलब आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, लिखें क्या क्या है, हमारे पास है CH2, ओहो लिखो, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको इसकी हाइड्रेशन करनी है, मतलब पानी की एडिशन करनी है ना। अगर आप डिहाइड्रेशन कर देते हैं तो आपको पता है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कीन बन जाता है। अब इसकी हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अब अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो सिमेट्रिकल है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड के भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे, ये आ जाएगा यहाँ नेगेटिव, क्योंकि डबल बॉन्ड में यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई है। फिर आपको क्या करना है, पानी को कैसे ब्रेक डाउन करोगे, ऐसे H पॉजिटिव होता है और दूसरा किस में जाएगा, OH नेगेटिव में, है ना। अब नेगेटिव के पास तो कौन सा, मतलब ये अटैक कर देगा H पॉजिटिव के ऊपर, OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक कर देगा, CH2 के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा हमें भाई, ये CH2 के साथ लग जाएगा OH, और ये सिंगल बॉन्ड और CH3 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ने H को ले लिया था तो ये बन गया CH3। तो अगर आप इसकी क्या कर देते हैं, हाइड्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ क्या मिल जाता है आपको, अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गई है। अब जो सबसे आप कह सकते हैं मेन रिएक्शन है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन और ऑक्सी डी मर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरेशन और डी मर्क्यूरेशन आपको करनी है। ठीक है, ये मेन रिएक्शन है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और ये बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझें और ध्यान से करें और लिख के देखें, तभी आपको समझ में आएगी। ऑर्गेनिक को जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा। सबसे पहले आपको ले लेनी है एल्कीन। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है, कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन। तो एल्कीन आप ले लेंगे पहले। ठीक है, आपके पास एल्कीन आ गई है, हमने जर्नल लिया है, और फिर हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ये पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, प्लस में आप ले लेंगे मर्क्यूरिक एसीटेट। आप लेंगे, क्या लेंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट। कैसे लिखा जाएगा, Hg, और ये OCH3 और इसका ट्वाइस। एसीटेट है मतलब एस्टर है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं तो देखो क्या होगा, देखो सेम चीज़ होनी है। जैसे मैंने यहाँ पे H मान लिया है, ठीक है, जो नॉर्मल। अब मैंने क्या बताया था कि भाई अगर ये बॉन्ड यहाँ जाता है तो एक पे आ जाएगा नेगेटिव और एक पे आ जाएगा पॉजिटिव, है ना, ऐसा ही होता है। अब पानी भी यहाँ से ब्रेक डाउन होने वाला है। पानी कैसे ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। तो एक पे तो क्या जाने वाला है, मतलब
OH नेगेटिव जाएगा जहाँ पे ये पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो आप लिख दें कि भाई एक पे तो आ गया है ये OH, और सेम जो ये Hg है बच्चों, जो मेटल होगा वो किस नेचर का रहेगा, वो पॉजिटिव नेचर का रहेगा। ये तो 100% है ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा कार्बन है उस नेगेटिव के साथ, क्योंकि मेटल ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव नेचर के होते हैं कि H पॉजिटिव होता है, तो आप सबको पता है मेटल होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Hg, ये आएगा O और ये CH3, ठीक है ना। और ये कैसे है, लगभग ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये आपको समझना है, ठीक है। फिर आपको इसकी क्या कर देनी है, सिंपल आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, किसकी जगह है, ये जो Hg है ना, Hg है जो, और ये किसकी प्रेजेंस में आप करने वाले हैं, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल देंगे। क्या डाल देंगे बच्चों, इसमें NaBH4 जैसे ही आप इसमें डाल देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ये जो सारा पोर्शन है इसकी जगह पे, क्योंकि NaBH4 क्या डोनेट करता है, H डोनेट करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा और Hg बाहर जाएगा। Hg क्या चला जाएगा बाहर, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे OH और दूसरे कार्बन पे आ जाएगा H, और Hg जाएगा बाहर और प्लस में CH3COO नेगेटिव, ये वाला जो पोर्शन है CH3COO नेगेटिव बाहर, और ये Hg पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है, ये भी बाहर आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या आया है, यहाँ पे H आया है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या मिल जाती है, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाती है। तो क्या होता है, ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। तो सीधा आपको कई बार लिख के दे देते हैं, कैसे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे वो लिख देगा कि आपको रिएक्शन करनी है, भाई ये है Hg और ये है OAC, ये एसीटेट होता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट उनको बना के देना है कि क्या इसमें हुआ है। और ध्यान रखेंगे कि OH जो ग्रुप आता है वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा वहाँ पे OH आएगा। ध्यान से सुनो, मान लो कि बच्चों ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी, कुछ ऐसी एल्कीन होती तो आप OH यहाँ जोड़ेंगे या यहाँ जोड़ेंगे, ये बताइए मुझे। तो आपको क्या देखना है, जहाँ पे भी कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा OH वहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है भाई कार्बोकटायन सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आप बस कार्बोकटायन देख ले कौन सा स्टेबल बनेगा, OH को वहीं जोड़ दें, और मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में वहीं लगता है, ठीक है। जो आप मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ते हैं तो यहाँ मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई है, आ गई है, बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हाइड्रोबोरेशन। कौन सी है, यहाँ तो कौन सा रूल लगा है, जो आप कहाँ OH को जोड़ने वाले हैं, जहाँ क्या है स्टेबल कार्बोकेटायन बनने वाला है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन, वहाँ आप OH कहाँ जोड़ देंगे, जहाँ पर मतलब इसका रिवर्स है, एंटी मार्कोनिक जिसको आप बोल देते हैं, इसका उल्टा वहाँ पे होना है, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं उसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले तो आप एल्कीन ही ले लेंगे, ठीक है भाई, ये हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड और CH2, और साथ में यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे डाइबोरेन आप सबको पता है ना क्या होता है, B2H6 होता है ना, B2H6 होता है, वो हमें लेना है, लिख लीजिए B2H6, या फिर आप सिंपल ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको BH3 का ट्वाइस, तो कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये आप परऑक्साइड की प्रेजेंस में आपको मिलेगा बेसिक फॉर्म में, परऑक्साइड मतलब H2O2 मिलेगा, और बेसिक फॉर्म में मिलेगा आपको ऐसे OH नेगेटिव या NaOH ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बनाना आपको अल्कोहल ही है, ठीक है। क्या बनाना है आपको, ये CH3 लगा देना, ये CH2 और ये OH, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ कि ये है भाई CH3C और ये H है और ये डबल बॉन्ड CH2 है, तो आप OH कहाँ जोड़ोगे, आप वहाँ जोड़ोगे जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे OH को जोड़ना है आपको, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। आप वैसे तो ये चीज़ फॉलो नहीं होती, पर आप याद रखने के लिए कि यहाँ परऑक्साइड का यूज़ हो रहा है, तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या याद रखते थे 11th में कि यहाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जाएगा,
ठीक है। तो आपको OH, अगर आप कौन सी रिएक्शन कर रहे होते ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली, तो आप यहाँ OH लगा रहे होते, पर अगर आप बोरेशन वाली कराएंगे हाइड्रोबोरेशन, तो आपको OH यहाँ लगाना है। इसीलिए दोनों रिएक्शन बहुत फेमस हैं और दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है, हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। अब हम रिएक्शन करेंगे बच्चों ग्रिग्नार्ड के साथ, मतलब हम ये प्रिपरेशन चल रही है ना, तो हमने सबसे अल्कोहल को प्रिपेयर किया है, तो अब हम ग्रिग्नार्ड का यूज़ करके किसको बनाएंगे, अल्कोहल को बनाएंगे। अब देखो ध्यान से समझेंगे। आप पहले एक तो ले लें एल्डिहाइड ले लें या कीटोन ले लें, आपकी मर्ज़ी है। एक बार आप रिएक्शन करना सीख जाएंगे तो आप खुद ही बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है ये एल्डिहाइड और आप ले रहे हैं यहाँ पे ग्रिग्नार्ड की CH3, ये Mg और ये Br। ध्यान से समझेंगे। कार्बोनिल कैसी रिएक्शन करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ जाएगा O नेगेटिव, कार्बन बन जाएगा बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, यहाँ होता है CH3 नेगेटिव, ये मेटल है ध्यान रखें, तो ये होता है यहाँ पॉजिटिव। CH3 यहाँ नेगेटिव है क्योंकि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। तो ये कुछ कैसा दिखेगा, अब ये CH3 O नेगेटिव और यहाँ पे जुड़ गया है नीचे CH3 और बच्चों यहाँ क्या है H, ठीक है। और Mg पॉजिटिव है ना, तो ये यहाँ पे जुड़ जाता है Mg Br। अब लास्ट उसमें आपको क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस कर देनी है, H3O पॉजिटिव जोड़ दीजिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पे ये जो Mg Br है ना, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। ये H तो इस O नेगेटिव को दे दीजिए, ठीक है, और ये सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, ये आ जाएगा OH, तो ये अल्कोहल ही है। और सेम आपको किसके साथ करना है, सेम रिएक्शन आपको करनी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप यही कीटोन के साथ कर दें। अगर आपको मैकेनिज्म पता लग गया तो आप सेम कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बस आपको ये याद रखना है। देखो शॉर्टकट क्या है इसका, ध्यान से समझना। यहाँ कोई भी R ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी R ग्रुप हो सकता है। इस O को तो दे दो H, ठीक है, बात समझ के, और जो यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है उसको यहाँ चिपका दो, बस आपका काम खत्म, ठीक है। और मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। तो ऐसे ये हमने किसका यूज़ करके बनाया है, हमने ग्रिग्नार्ड का यूज़ करके बनाया है। और क्वेश्चन BSc में कैसे पूछा जाता है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाता है और ग्रिग्नार्ड के साथ लिया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, और वो ग्रिग्नार्ड के साथ लिया गया तो किस टाइप का अल्कोहल बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कैसा बनने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आपने एल्डिहाइड कौन सा, और कोई भी एल्डिहाइड ले लो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कैसा भी अल्कोहल लोगे तो वो कैसा बनेगा। देखो अभी बनाया ना, ये कौन सी डिग्री का है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल बना था, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 डिग्री का कार्बन है, तो अल्कोहल भी 2 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर कीटोन से बनाओगे तो मैंने बना के दिखाया, तो बताओ कैसा बना है ये कैसा बना है, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना है, ये वाला, ये जो नीचे बना हुआ है 3 डिग्री है ना, क्योंकि जो कार्बन, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो फर्दर 3 R ग्रुप से जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री हमने क्या बनाया है, अल्कोहल को बनाया है। बोलो बात समझ में आई। अब लास्ट एक मेथड है जिससे हमें अल्कोहल बनाना है, जो है हैलाइड की। आप KOH के साथ रिएक्शन कर दे, जैसे आपके पास है CH3Cl, क्या है CH3Cl, और इसकी रिएक्शन आपने कर दी है बच्चों KOH के साथ, KOH के साथ। तो अब आपको दिख रहा होगा KCl बाहर चला जाएगा और OH इसके साथ आ जाएगा, बस CH3OH, इतना ही था। तो ये थे मेथड जो अल्कोहल को बनाने के थे। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और जो हाइड्रोबोरेशन है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और ग्रिग्नार्ड भी बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और जो रिएक्शन कैसी शो करता है अल्कोहल वो हम करेंगे।